नमस्ते फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से शॉर्ट में एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक को आंसर करूँ उससे अच्छा सभी को आंसर कर देती हूँ। एक मैम है जिनका क्वेश्चन है कि बार बार उन्हें यूट्यूब पे मंत्राज मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो वो मंत्रा कर लो, वो प्रॉब्लम है ये कर लो। वो आप सबके साथ हो रहा होगा, आजकल बहुत चल रहा है। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे हैं आध्यात्मिक लोग हैं जो फ्री की रेकी हीलिंग दे रहे हैं, या फिर फ्री में अट्यूनमेंट्स दे रहे हैं, रेकी सिखा रहे हैं कि आप फ्री के सीख लो, रेकी सीख लो, लामा फेरा सीख लो। ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये कितना सेफ है? मैं आपको एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, आपका आंसर इसी में है। बहुत चीज़ें मैं यहाँ ओपनली शायद नहीं बोलूँगी, लेकिन आप मुझे एक बार 2 मिनट लेकर सोच के बताइए कि क्या यूनिवर्स की जो आपके लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो किस बेस पे है? आपकी सांसों पे है। सांसें क्या आप सिर्फ ऑक्सीजन लेकर के ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड देंगे नहीं ना, आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। यूनिवर्स का जब सिस्टम है एक्सचेंज का, क्योंकि यूनिवर्स ने बोला है कि अगर तुम्हें जीवित रहना है, सरवाइव करना है और तुम निर्जीव लोगों से अलग हो, तो तुम्हें ये एक्सचेंज की सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब प्रकृति हमें हर चीज़ एक्सचेंज में दे रही है, तो हम कैसे किसी को कोई चीज़ फ्री देते होंगे? इस पूरे ब्रह्मांड में फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अभी मेरे आंसर्स, मेरे क्वेश्चन के अंदर जो मैंने पूछा और समझाया, उसी में अपने आंसर को ढूंढिए। कोई भी चीज़ यहाँ फ्री नहीं है। हम कहते हैं कि रेकी फ्री यूनिवर्सल एनर्जी है, पर रेकी के गुरु जिन्होंने, सर मिकाओ सुईजी, जिन्होंने हमें रेकी दिया, उन्होंने ये रूल बनाया कि बिना एक्सचेंज के रेकी हीलिंग नहीं करनी है। उनका ये रूल है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी रूल को ब्रेक करके उनकी इंसल्ट करते हैं। तो आपको एक्सचेंज चाहिए। हाँ, आप एक्सचेंज में क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, डिफरेंट चीज़ है। तो जो भी एक जेन्युइन और नॉलेजेबल पर्सन है, वो कभी ये गलती नहीं करेगा कि आपको हीलिंग फ्री में दे। पहली चीज़, कुछ ना कुछ वो आपसे लेगा ही लेगा, भले ही आपको बताए नहीं। बहुत आजकल तो ट्रेंड ये चल गया है, अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, बट ये ट्रेंड है कि आपको फ्री की क्लासेस और हीलिंग्स इसलिए देंगे सो दैट आपको एक ट्रैप में ले पाए, नेक्स्ट बहुत बड़ा अमाउंट पे करके एडवांस कोर्सेज एंड एवरीथिंग के लिए। और कहीं ना कहीं आप इस तरह से मोल्ड हो जा रहे हैं कि आप फिर उसको कर ले रहे हैं, क्योंकि इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें बताई जा रही हैं, इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं, चमत्कार बताया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स, ऑडियोज़, वीडियोज़ सब दिखाए जा रहे हैं कि आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। हर कोई अच्छा पाने की उम्मीद में आता है, उसको हल्की सी उम्मीद दिखती है, वो फिर अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा के आगे फिर बाद में उसे फील होता है कि मैंने क्या किया। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर कोई ऐसा कर रहा है, लेकिन बहुत कोई कर भी रहा है। आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस हैं कि आप इस ट्रैप में ट्रैप्ड हुए हैं। तो आगे आपको सोच के चलना है। आप अट्यूनमेंट क्या चीज़ है? अट्यूनमेंट, जैसे आपका क्वेश्चन है कि क्या फ्री में रेकी सिखा रहे हैं? रेकी ही नहीं, कोई भी कोर्स मैं कह रही हूँ, फ्री में सिखा रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? आप अगर जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? एक विद्या सीख रहे हैं, राइट? क्या कभी भी कोई विद्या बिना गुरु दक्षिणा के सीखना अलाउड है? क्या वो आपके लिए काम करेगी? आंसर इज नो। क्योंकि बहुत साल पहले से हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये सिस्टम बनाया है कि आपने गुरु से कुछ सीखा तो गुरु दक्षिणा देना है, टीचर से कुछ सीखा तो उसको देना है। मतलब क्यों कहते हैं कि गुरु और गोविंद का पद अलग अलग है? क्यों आपको कहा जाता है कि भगवान और गुरु दोनों अलग अलग स्टेज पे हैं? क्योंकि गुरु को या टीचर को, जब मैं गुरु कह रही हूँ, एवरी टीचर, मॉडर्न टीचर हो, छोटा टीचर हो, कैसा भी टीचर हो जो आपको सिखा रहा है, उसका एक कर्ज बनता है आपके ऊपर, क्योंकि वो अपनी गूढ़ चीज़ आपको दे रहा है, आपको अपनी विद्या दे रहा है। एक स्कूल का प्राइमरी टीचर है, वो भी आपको सिखा रहा है, उसको देना आपका मतलब फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो आपको ऐसी चीज़ दे रहा है ना जो
आप हमेशा अपने साथ रखोगे, चाहे वो फिर ABCD क्यों ना सिखा रहा हो। तो फिर जो पर्सन आपको रेकी दे रहा है, रेकी जैसी प्योर चीज़ दे रहा है, या लामा फेरा दे रहा है, या किसी भी ऐसी विद्या को दे रहा है, वो आपसे मांगे या ना मांगे, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको गुरु दक्षिणा दें। मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि हम जैसे अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको रेकी लेवल 1 के सारे वीडियोस यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं होगा कि ये सिर्फ नॉलेज गेन के लिए है। आप रेकी क्या है, कैसी है, वो देखिए, समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वो देख करके मेरे से अट्यूनमेंट लें, दीक्षा लें, राइट। वहाँ पे सेपरेटली मेंशन है और हर जगह मेंशन है कि आप इसको अपने नॉलेज के लिए देखिए वीडियो को, और अगर आपको दीक्षा चाहिए, अट्यूनमेंट चाहिए, तो फिर मैं आपको फ्री छोड़ती हूँ। आप अपने मन से कुछ भी पे कीजिए, लेकिन बिना पेमेंट के मैं आपको अट्यूनमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि ये गुरु दक्षिणा है, मेरा अधिकार है लेने का, आपका फ़र्ज़ है देने का। अगर मैं बिना इसके आपको अट्यूनमेंट देती हूँ, फ्री में देती हूँ, क्या होगा आप सोच के देखिए। या तो रेकी आपके लिए काम नहीं करेगी, आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, आप कोशिश कितना भी करेंगे ना, आप नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। या फिर मेरा इरादा ये होगा कि चलो अभी ये दे दिया, इसका और आगे का डबल करके मैं नेक्स्ट लेवल में इनसे ले लूँगी, कहीं ना कहीं से मैं आपसे ले ही लूँगी, क्योंकि मुझे समझ है कि बिना एक्सचेंज के मैं नहीं दे सकती हूँ। हाँ, आपको नहीं समझ आएगा, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे सुनकर। या फिर ये होगा कि उसके पीछे पहले ही मैंने अपने गुरु से, यूनिवर्स से आपको ये चीज़ फ्री में देने के बदले कुछ मांग लिया होगा कि मैं इतने लोगों को फ्री में रेकी दूंगी, मुझे बदले में ये चाहिए। तो अब वो गुरु मुझे वो चीज़ कहाँ से देगा? आपके हिस्से से ही देगा। समझ में आई आपको बात? तो कभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मत सीखिए, चलेगा, लेकिन फ्री में किसी भी ऐसी चीज़ को मत सीखिए जो आगे जाकर आपके काम ना आए। हार्म तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ, काम नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपने मुझसे ये पूछा कि आई होप मैंने ये क्लियरली बताया कि अगर आप हीलर हैं, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया था, और आप किसी को ऐसे ही हीलिंग दे देती हैं क्योंकि वो आपके भाई के बच्चे हैं, या रिलेटिव है, या बहुत क्लोज फ्रेंड है, या आपके खुद के पेरेंट्स हैं और बीमार हैं, तो उनसे कैसे मांगूं? नहीं, तब भी एनर्जी को नहीं पता कि वो आपके पेरेंट्स हैं, एनर्जी को नहीं पता कि ये आपका बेटा है। मैं जब अपने बच्चों को हीलिंग देती हूँ तो अपने बच्चों से 1 कप चाय बनवा के ज़रूर पीती हूँ क्योंकि चाय मेरी फेवरेट चीज़ है। तो क्या कर रही हूँ? एक्सचेंज कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं आप हर बार पैसा लो, लेकिन कुछ काम करवाइए, कुछ छोटा सा 100 रुपये ले लीजिए, लेकिन लेना है। आप ऐसे ही नहीं, आप मिकाओ सुई जी की चीज़ों को, उसूलों को ऐसे नहीं आप ओवर रूल कर सकते हैं, ऐसा समझिएगा। और जिसमें इतनी समझ नहीं है कि आपकी इस विद्या को समझे, उसको हील करके भी क्या मिलेगा? वो आपकी हीलिंग कितना लेगा? जो आपको 100 रुपये भी नहीं दे सकता है, उसके आँखों में आपकी कितनी वर्थ है, वो भी तो आपको समझना है। अगर आप अपनी रेस्पेक्ट नहीं करेंगी, अपने विद्या की रेस्पेक्ट नहीं करेंगी, तो अपने गुरु की क्या ही रेस्पेक्ट कर रही हैं? जिसने आपको सिखाया उसकी क्या रेस्पेक्ट कर रही हैं? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और हमेशा हीलिंग से जो आपने अर्न किया है, चाहे एनर्जी फील्ड के किसी भी चीज़ से अर्न किया है, उसका थोड़ा पोर्शन जिससे भी सीखा है, या अपने इष्ट को, अपने कुल देवी देवता को थोड़ा पोर्शन उनके लिए निकालना भी ज़रूरी है। तो जब आप लेंगी ही नहीं तो उनके लिए क्या निकालेंगी? आपका आंसर आपको मिल गया होगा। रही बात मंत्रास की, मंत्र तो बिल्कुल ही नहीं। अगर कोई आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे ऐसे ही मंत्र, आजकल बहुत फैशन में है, मंत्रास दे रहा है, ये मंत्र कर लो पैसे आ जाएंगे, ये मंत्र कर लो लोन निकल जाएगा, वश में हो जाएगा आपका पति, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी कि कोई ऐसा वीडियो हो जो बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। जैसे पीछे मैंने 2-3 ऐसे शॉट्स देखे जो एक्चुअली अगर एक लेमैन कर लेता है, जिसको समझ नहीं है और जिसको बहुत नीड है, तो वो शायद ट्रस्ट से कर लेगा। तो आपको पता है वो इतनी तामसिक एनर्जी से जुड़ जाएगा कि उसकी ज़िंदगी फिर वहाँ से रुइंड हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो इस जाल से नहीं निकल पाएगा। इतने डेंजरस सजेशंस यूट्यूब पे आने लगे हैं। कोशिश रहेगी इनमें से 1-2 चीज़ों को तो एटलीस्ट आपकी हेल्प के लिए, उन लोगों के क्रिटिसिज्म के लिए नहीं,
आप लोगों की हेल्प के लिए इसको मैं हाईलाइट कर पाऊँ। मंत्रास अगर आप किसी के ऐसे ही दिए हुए करते हैं तो आपको पहले तो हर मंत्रा हमें सूट करे ये ज़रूरी नहीं है, चाहे वो नॉर्मल मंत्रा भी क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट करेगा। मंत्रास आपको आपके नेम के अकॉर्डिंग, आपके राशि के अकॉर्डिंग सूट करते हैं। मंत्र आपके राशि की अपनी एक तासीर है, आपके नाम की अपनी एक तासीर है, उसके अकॉर्डिंग उसका एक तत्व है पंच तत्व में, उसके अकॉर्डिंग ही आप मंत्रा का चयन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आपको कोई मंत्रा ऐसे ही देता है, सपोज़ आपको किसी ने लक्ष्मी मंत्रा दिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बेहिचक इस चीज़ को बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मंत्रा फ्री में आपको अपने मंत्रा काउंटिंग के लिए दे रहा है, कि वो मंत्रा रिवर्स हो, जैसे जैसे आप काउंट करते जाएं, चैंट करते जाएं, वो मंत्रा आपसे रिवर्स होकर उसको मिलता चला जाए, क्योंकि उसने मंत्रा तो दिया, मंत्रा करने का समय नहीं बताया, मंत्रा करने का विधि नहीं बताया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। खासकर अगर कोई तांत्रिक मंत्र है या साधना वाले मंत्रास हैं, नॉर्मल मंत्रास नहीं हैं, तो उसने आपको ये नहीं बताया कि न्यास कैसे करना है, कीलकम कैसे करना है, विनियोग कैसे करना है। ऐसे ही हल्के में ये साधना मंत्रास काम नहीं करती हैं, फिर तो सभी कर लेंगे, बहुत इजी है। बहुत बार मैंने देखा कि लोग ऐसे ही ले लेते हैं, आपके मंत्रास लेते हैं कि हमें किसी को ब्रेकअप हो गया है तो ये मंत्रा कर ले। मुझे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कौन सा स्विच वर्ड करूँ, मैं कौन सा मंत्रा करूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, आज बॉयफ्रेंड साथ आ जाए, ये वो। आई नेवर रिप्लाई, बस ये कहती हूँ हरी नाम लो, बस ख़त्म। ये सब चीज़ें, ये शॉर्टकट तरीके जो आजकल इन ट्रेंड है, आई टेल यू इन ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट्स में है, यूट्यूब में है, फेसबुक में, और उसमें बहुत व्यूज़ हैं, सब हैं। कहीं ना कहीं आपका मेजर हार्म कर रहा है, आप अपने लाइफ में केओस मचा रहे हैं। आप जितना इन चीज़ों में चलते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, आप खुद फील कीजिए कि आपके लाइफ में एक अजीब सी हलचल मची हुई है, सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। बाय चांस, तुक्के में जिसको कहते हैं, कि किसी एक दो को कुछ फ़ायदा मिल जाता होगा तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, वो इन चीज़ों से नहीं मिल रहा है, समझिएगा। बिना गुरु के कोई भी साधना मंत्रा करना बहुत डेंजरस हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान कीजिए। अभी आप जो मंत्रा कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं, जिसने वो चैनल में लगा दिया है कि इतने लोग करेंगे, उसको मिल रहा है। तो आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ तो आपका लॉस ही हो रहा है ना, आपका लॉस भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपका विश्वास भी हट रहा है। जिस विश्वास पे आप अपने बुरे टाइम को निकाल रहे थे, वो विश्वास भी ख़त्म हो रहा है। तो फिर आप तो हर तरफ से बेनिफिट से दूर ही दूर है ना। तो ऐसा कुछ करने से अच्छा है कि आप प्रॉपर अपनी कुंडली वगैरह दिखवाएं, प्रॉपर अपने हिसाब से किसी पंडित से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी अपने गुरु से दिखाएं कि आपको कौन सा मंत्रा करना चाहिए, और तब उस चीज़ को नियम के साथ करेंगे तो बेटर है। मैं कहने का मेरा यही ना मतलब है कि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट करती हूँ, कि चाहे वो किसी तरह की अट्यूनमेंट हो, या फिर किसी तरह के मंत्र हो, या किसी तरह का टोटका हो, ये सब सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करता है। इनके पीछे नियम होते हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करने होते हैं। जिस चीज़ की 100% नॉलेज नहीं है उसको मत कीजिए, अपने आप को किसी खतरे में नहीं डालिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है आप लोग के लिए। फ्री की कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं भी आज आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो फ्री के नहीं बना रही हूँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ, बदले में आप मेरे वीडियो को व्यू कर रहे हैं। हो सकता है बाद में मेरा चैनल बढ़ जाए। हर किसी का हर चीज़ के पीछे एक एक्सचेंज है। अगर आपको ऐसी वीडियोस मिलती हैं जहां नॉलेज है, चाहे लामा फेरा क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे किया जाता है, ये सारी नॉलेज है, बिल्कुल देखिए। और हाँ, जब भी देखिए ना, एक्सचेंज में उनको एक लाइक या उस वीडियो को शेयर करना, या थैंक्स लिखना, कमेंट करना, ये मत भूलिए, क्योंकि आप सिर्फ लेना करेंगे ना तो आप सिर्फ लेने वाले ही रह जाएंगे। देना, आपके यूनिवर्स आपको उस लायक ही नहीं करेगा कि दें। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है, सपोज़ आपकी किसी चीज़ को आपने देखा
और कैपेसिटी आपको 10 पे करने की है। अगर आपने हिम्मत करके 11 पे किया या 10 ही किया तो यूनिवर्स आपको यहीं पे रखेगा। लेकिन आपकी कैपेसिटी है 10 पे करने की, आपने 5 पे किया तो यूनिवर्स क्या करेगा, चलो आ जाओ बेटा नीचे आ जाओ क्योंकि आपने ये अपने लिए क्रिएट किया है। ये जो गैप है ना, आपने क्रिएट किया। अगर आपने 10 करना था, आपने 11 किया होता या 12 किया होता, यूनिवर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्चुअली आपको यहाँ तक लाना, ना यहाँ तक लाना। और ये आप करके देखिए। तो जितनी पेइंग कैपेसिटी है उस हिसाब से पे कीजिए। जितनी, खासकर अगर सामने वाला आपसे अमाउंट नहीं मांगता है तो, चाहे वो कोई भी हो, जितनी आपकी है कि हाँ श्रद्धा है कि मुझे मंत्रास करने हैं या कुछ करना है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी चीज़ में, तो आप किसी का बेनिफिट लेने के, आपके अगर कोई रिलेटिव है, वो हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, कुछ है, चलो उससे बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो सजेशन दे देगा, कुछ ना कुछ तो उससे बात करके ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका फितरत होती है, वो तो आपको देखेंगे, अच्छा तुम्हारा ऐसा है, घर का साउथ वेस्ट ठीक कर लो, घर का ये कर लो, ये नंबर कर लो, ये पहन लो, वो तो बोलेंगे। आपने उनके लिए क्या किया, आपने एक्सचेंज में क्या किया, आप तो सिर्फ लेने वाले रह गए। तो दिस इज़ अ रॉन्ग कर्मा, आप इसको समझिए। आप कुछ नहीं कीजिए तो उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनके रेफरेंस को कहीं दीजिए। मैं अपने लिए ये चीज़ नहीं कह रही, हर एक ऐसे पर्सन, क्योंकि एनर्जी फील्ड के पर्सन जो हैं उनको आप एनर्जी के वे में अगर हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छा है। सो आपका ये जो क्वेश्चन है ना मैम, आपने यही 2 क्वेश्चन पूछा है ना, फाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो, नो एंड नो। ना तो आप फ्री में अट्यूनमेंट्स लीजिए, किसी कोर्स को फ्री में मत कीजिए। अगर कर भी रहे हैं, आपको मन है करने का और उन्होंने फ्री में ही रखा है, आपको नहीं है कि ठीक है मैं कैसे पैसे पे करूं, तो आप यूट्यूब से कर रहे हैं, आप फेसबुक से करें, आप उनको बहुत सारा लाइक दीजिए, बहुत लोगों को उनके वीडियो शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी से अपना ये ऑफ़र रखा है, या सुपर थैंक्स दे दीजिए यूट्यूब में। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, और वो चीज़ उस पर्सन को जो एक्सचेंज करना है ना, मिल जाएगा। तो अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं कीजिए, ज़रूरी नहीं है पैसा ही हर बार देना, लेकिन हाँ वेल्थ एनर्जी को इसलिए रखते हैं कि पैसा, वर्ल्ड के मिलियनर, सबसे बड़े मिलियनर को भी अगर लक्ष्मी दी जाती है, नोट करेंसी दिया जाता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। इसीलिए मिकाओ सोई जी ने ये एक्सचेंज का सिस्टम रखा है कि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज़ है हमारी लक्ष्मी जी, इसलिए। तो आप अपने विवेक से सोचिए, मंत्रास किसी का भी ऐसे दिया हुआ मत कीजिए। आप अपना बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, आप किसी और का बेनिफिट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और ओपन नहीं बोली जा सकती हैं, बट समझ गए होंगे कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हाँ, इसी में अगर आपके कोई बहुत ट्रस्टवर्दी गुरु हैं, बहुत बार ऐसा है, बहुत सारे ऐसे रेस्पेक्टेड गुरुज हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, बहुत आश्रम के मैंने देखा स्वामी जी हैं, जो कि जगत कल्याण के सच्चे इरादे से आके यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत बहुत वो लोग दिल से दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कष्ट है कि लोग इतनी अच्छी विद्याओं को उलट पलट करके पेश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ये एफर्ट लिया है कि नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी विद्या है, इसको सही तरीके से हम भी सोशल मीडिया के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। तो आपसे वो कुछ पैसा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि उनका तो ना घर है ना परिवार है, उनका आश्रम है, और वो आपसे क्या ही, आप मतलब हम और आप उनको क्या दे पाएंगे। तो वैसे में एटलीस्ट आप उनको थैंक्स दीजिए कमेंट सेक्शन में, उनके वीडियोस को लाइक कीजिए, ये करके भी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ऐसा तो ज़रूर कीजिए। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। बहुत ये टची टॉपिक है, इसको आप मुझे अगर छोड़ दीजिए ना, मैं 3-4 घंटे तक इतनी बातें बोलूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रही है देख देख के कि आध्यात्म का कैसे माहौल बना हुआ है। 2 ग्रुप हो गए हैं। एक ग्रुप बिल्कुल जी जान लगा करके कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें इतनी सेक्रेट और अच्छी चीज़ें हैं, लाइफ को इतना इजी बना सकती हैं, उसको बचाया जाए। और एक ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ, जिसको कुछ नहीं चाहिए, मजाक बना के रख दिया है, उनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए, उनको सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमाना है। डिसीजन आपका है कि आप इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, वो तो आपको डिसाइड करना है ना। हम इधर खींच सकते हैं ना उधर खींच सकते हैं, तो वो आप तो देखना है कि किससे जुड़ना है। अपनी एनर्जी को बहुत सेंसिटिवली किसी से भी जोड़िए,
पैसा बहुत कुछ नहीं है। अगर आप 10 कोर्स भी पे करके करेंगे ना, तो जब यहाँ से जाएंगे तो बैंक बैलेंस में कितना कम हो जाएगा, बहुत तो 1 लाख 2 लाख कम हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है है ना, लेके तो वो भी नहीं जाते। तो इससे अच्छा है ना, जब तक है जो आपको अच्छा सिखा रहा है उसको उसको भी हेल्प कीजिए। किसी भी पर्सन को ना, अगर कोई आध्यात्मिक ही है और आपको फ्री में सिखा रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि वो राशन की दुकान पे ये जाके ये नहीं बोलेगा कि मैं फ्री में यूट्यूब में सबको रेकी सिखा रहा हूँ, राशन दे दो। उसको भी पे करना है, उसकी भी मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, वो मांगे नहीं मांगे। एक भिक्षुक भी है, वो हवा खा के नहीं जी रहा है, वो कितने दिन भिक्षा मांग देगा, उसको भी कहीं ना कहीं उसको एयरलाइंस से कहीं जाना है, दर्शन करना है। अभी मैं इस बार अमरनाथ गई थी, फ्लाइट में आधे से ज़्यादा साधु बैठे हुए थे जो कि संन्यास ले चुके हैं, जो कमंडल लेकर बैठे थे, जो उस बर्फ़ में भी बस एक गमछा और छोटा सा ऐसे धोती जैसे पहने हुए थे, वो उतने थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी फ़्लाइट की टिकट लगी है? उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल लगी है, जितनी तुम्हारी लगी उतनी मेरी लगी। तो वहाँ तो कोई नहीं उन्हें वो कर रहा है कि ठीक है आप फ्री में इतना आध्यात्म कर रहे हैं और हम आपको ऐसे ही फ्री में आप अमरनाथ भेज देंगे, नहीं होता है ऐसा। इसलिए बहुत कुछ सोचिए समझिए। ऊपर वाले ने अगर आपको इस लायक बनाया है कि आप सीखने में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट करके ही सीखिए, और इसको इन्वेस्टमेंट ना समझ के इसको भगवान की सेवा समझिए। क्योंकि एनर्जी फील्ड में अगर कोई भी आपको इस तरह से हेल्प कर रहा है, उसका इरादा इतना अच्छा है कि आपको इन फ्री में सिखाना चाह रहा है, तो आप उसको तो हेल्प करना आपका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे रैशनली सोचिए कि वो पर्सन ये डिज़र्व कर रहा है या नहीं, या फ्री में सिखाने के पीछे उसका क्या अपना एम है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, सॉरी टू से दिस, जिनका फ्री वाला वो इरादा नहीं है बल्कि वो इरादा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस इरादे की बात कर रही हूँ। और मंत्रा तो लीजिए ही नहीं, ये हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती कि आप किसी भी पूजा पाठ का काम, कुंडली दिखाने का काम, कार्ड्स दिखवाने का काम, ये सारी चीज़ें जो गूढ़ विद्याएं हैं ना, जो हर कोई नहीं कर सकता, कभी भी हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप इसको किसी सामने वाले की शराफत का फ़ायदा उठाकर फ्री में करें। अपना ख्याल रखिए, और मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, कोशिश यही थी कि आपको समझा पाऊँ। कुछ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ट्राई करूँगी कि उन सब के वीडियोस मैं बना के जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। मुझे सुनने के लिए, साथ रहने के लिए सभी का बहुत 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 धन्यवाद।